चलो वहां पहुंचा दीजिए, सबसे पहले खड़े हो जाओ बेटा, तुम उनके पास पहुंचा दीजिए। माताओं में कौन चर्चा अपना अध्यात्म विषय रखना चाहते हैं? हाँ, चश्मा वाली बहन जी को दे दीजिए, खड़ी हो जाएं, बाद में बोलेंगे। पहले इनका प्रश्न ध्यान से सुनना है और उत्तर भी बोलिए। गुरुदेव जय राम जी की। जय राम जी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है कि मैं विद्यार्थी हूँ और मैंने भक्ति के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, पर गुरुदेव एक समस्या ये है कि नियमितता नहीं है। मतलब ऐसे कंटिन्यूटी 1 महीने पढ़ लिया, फिर कुछ बाधा आ गई, 4-5 दिन फिर रुक गए, फिर जब कभी इच्छा हुई फिर पढ़ लिया। तो नियमितता के लिए खुद को संयमित करके भक्ति के साथ फिर विद्यार्थी जीवन मतलब कैसा जुड़ा रहे, ये आप बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। कहाँ से हो आप? यही अशोकनगर बगल से। अशोकनगर से। पढ़ाई के साथ अध्यात्म से कैसे जुड़ पाए, बहुत ही मार्मिक विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है। याददाश्त की दिक्कत है, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, पुस्तक उठाने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कोचिंग में बैठने के पहले पवित्र भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। गुरुदेव तो ऐसे क्या किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हनुमान जी का ध्यान किया जा सकता है। कोशिश कीजिए एकांत में करें, मॉर्निंग में पूजा मंदिर में करें या मंदिर पर करें। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ना करने से तो अच्छा है कि ऐसे करें। गुरुदेव एक विनोद की बात हो रहा है कि दिमाग में ये चलता है क्या पहले राम रक्षा स्तोत्र करें कि हनुमान चालीसा? राम जी पहले उनके ही भक्त ही हैं कि पहले कुछ भी करते? पहले राम रक्षा स्तोत्रम फिर हनुमान चालीसा। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथमकम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। खुश रहो। जय श्री राम। वहीं पीछे पहुंचा दीजिए, वो जो हाथ उठाए ना पीछे। हाँ, खड़े हो जाइए, पीली वाले। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। मैं बरसाना धाम से आई हूँ आपके दर्शन को। महाराज जी मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि मैं मतलब पिछले 15 सालों से बस मुझे एक ही रट थी कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे राधा कृष्ण को मिलना है, देखना है, और बस भक्ति की रही। इस चक्कर में माया में मैं बिल्कुल फंसी नहीं, कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित रखती चली गई। और फिर अभी 1 साल पहले मैं बरसाना धाम चली गई। अब बरसाना धाम में मैं साल भर से श्री जी की कृपा में वहाँ पे रह रही थी। अब मुझे अभी समस्या, मतलब बरसाना धाम जाके आई, मुझे नाम जप करने की बहुत आदत थी कि हमेशा राधा कृष्ण पूरे दिन जपना। अब वहाँ जाके जब मैं राधा कृष्ण जपने लगी और एकांत हो गई, तो अब मेरे यहाँ पे ये जो इस स्थान पे बहुत प्रेशर बनता है। फिर अभी मैंने ध्यान करना भी चालू कर दिया था, तो यहाँ पे बहुत प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर हर कभी मतलब नाम जब चालू हो जाता है, हर कभी प्रेशर बन जाता है। पूरा प्रेशर में रहते रहते मैं मतलब काफी परेशान सी हो गई हूँ अब मैं। और कहाँ से हैं बहन आप? मैं यहाँ गुना से हूँ और अभी 1 साल से बरसाने में थी। आपने कोई साधना तो अलग से नहीं की? नहीं, अलग से कुछ नहीं की। मैं तो सिर्फ सत्संग थोड़ा सुन के और अपना नाम जप और ध्यान विधि पर आपने क्या किया है? ध्यान में मैंने कुछ नहीं, बस मुझे एक वहाँ पे महाराज जी मिले थे, उनने मुझे बताया कि आप बस शांत होके सुन्न होके एकदम बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है ध्यान में, सिर्फ आप शांत होके बैठ जाइए। मन के जो विचार आए जाए उनको केवल दृष्टा भाव से आप देखते रहो, विचार आते जाते रहेंगे। साक्षी भाव बनाने की हाँ, कोशिश बस साक्षी भाव बना के। जब मैं ध्यान करती थी 10 मिनट बाद यहाँ पे प्रेशर बनता था मुझे। ये चूंकि जहां पर आप प्रेशर की बात कह रहे हैं, ये शरीर का आज्ञा चक्र है। हाँ, ये आज्ञा चक्र है। इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। हाँ, आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है वो त्रिनेत्रधारी हो जाता है। हाँ, नहीं समझे? 2 आंखें भगवान पहले से दिए हैं, और जहां बहन जी कह रही ये जो है आज्ञा चक्र है। तो साधक गण जब साधना के मार्ग में आते हैं, या बड़े बड़े योगी तपस्वी, तब नेत्र बंद करके इसी आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं, तो यहीं से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कर लेते हैं। तो जो आपका स्फुरण हो रहा है, इसे साधक की भाषा में स्फुरण कहते हैं। स्फुरण मतलब फड़कना, तो वाइब्रेट जैसा होता है। हाँ या ना?
हाँ मतलब ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान ज्यादा करिए। मतलब सीधा सा है कि देवता तो जग गया पर भूखा है और भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा। महाराज जी डर बहुत लगता है, दर्द सा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी इससे नकारात्मकता नहीं फैलती है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि नाम जप की एकाग्रता से त्राटक विधि की ओर आप जा रहे हैं। और महाराज जी घर पे आप अंतिम और प्रथम निवेदन हमारा यही है आपके प्रश्न पर कि इसको कंटिन्यू आप जारी रखिए और करिए। भगवान करे भगवान श्री जी की आपको अविरल भक्ति प्राप्त हो। जय हो। महाराज जी बस आखिरी में घर पे ही रहूं कि अब फिर से बरसाना धाम लौट जाऊं? अगर लोकेशना के भाव से पूछें, अगर कोई रोक टोक नहीं रहा, वास्तविक फक्कड़पन आ गया तो बरसाना ही रहिए। अच्छा। और अगर नहीं आया तो जहां रहो वहीं बरसाना मानिए। हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। वेलकम। राधे श्याम महाराज जी, बोलिए। आपका आशीर्वाद बस। खूब भक्ति बनी रहे। बागेश्वर सरकार में की गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूरी भूरी आशीर्वाद। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि अपन जो घर में मार्बल या संगमरमर का